हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और पिछले टर्म पे हमने एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो पहले के हमने सभी पार्ट कर लिए थे पिछले टर्म पे, पहले के सभी पार्ट हो गए थे। ठीक है, तो चलिए दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए। लेट y बराबर दे रखा है उन्होंने कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, कितने टाइम्स करना इसका डिफरेंशिएशन? हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना। तो चलिए इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं। तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए, इसका तो हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने जो n बार डिफरेंशिएशन पढ़ा साइन ए एक्स प्लस बी का पढ़ा। साइन ए एक्स प्लस बी का आपको याद होना चाहिए। फार्मूले अभी जितने भी मैंने फार्मूले लिखा है वो सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका n बार डिफरेंशिएशन होता है साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ये होता है इसका n बार डिफरेंशिएशन। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस तरह की फॉर्म में इनको बनाना पड़ेगा जब इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए देखिए, तुमने cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा। ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और एक sin 3x का फार्मूला पढ़ा होगा। sin 3x का फार्मूला कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले वो सब आपको याद होने चाहिए। इस तरह के फार्मूले में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बाय जितेंद्र कुमार, तो वो सारे फार्मूले आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, नहीं तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जितने भी हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूले याद होंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए, इसमें कोस 2 cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा cos 2x प्लस 1। तो पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँगा, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड भी कर लूँगा। तो ये आ जाएगा भैया 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/4 इंटू 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ से भी 4 साइन क्यूब एक्स का मान 3 साइन एक्स, ये इधर जाएगा माइनस साइन 3x हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? साइन 3x। तो चलिए पहले इसका मान रख दीजिए, ये इधर आएगा तो cos 2x प्लस 1, तो 1/8 हो जाएगा वैसे तो ये। चलिए 1/2 है, इसका मान बताइए वहाँ से। cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1 इंटू 1/4। इसकी वैल्यू देखना भाई कितनी? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x 1/8 हो जाएगा ये। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/8 cos 2x प्लस 1 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 1/8। चलिए cos 2x की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos 2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, मार्कर दूसरा ले लूँ मैं। चलिए मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos 2x इंटू साइन एक्स, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बड़े एंगल वाला पहले लिख लूँगा मैं। पहले चलिए मैंने लिख लिया साइन 3x इंटू कोस 2x। 1 की गुना करिए, माइनस के प्लस आएगा, प्लस बोलिए कितना? 3 साइन x। 1 की इसमें गुना करेंगे माइनस की साइन 3x आ जाएगा। अब इसमें
2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला, 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला याद रखेंगे, लिख देता हूँ मैं। 2 कोसे इंटू साइन बी का फॉर्मूला किसी को याद हो तो बोलिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे इसमें। और इसमें 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगेगा। कितना? 2 साइन ए इंटू कोस बी बराबर किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कॉपी की टॉप पे को कहीं को लिख लेंगे, इन फार्मूलों को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और करूँगा मैं इसमें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये फार्मूले सब साइड में को लिख लेना, पता लग जाएगा कैसे कैसे ये आए। ठीक है, तो y बराबर 1/8, 1/16 हो जाएगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 2 cos 2x इंटू साइन x माइनस 2 साइन 3x इंटू cos 2x प्लस 6 हो जाएगा। ये यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि मैं इसमें फार्मूला बनाऊंगा किसका? 2 कोसे साइन बी का। 2 से गुना सारे में होएगी, इसमें 6 साइन x हो जाएगा, 6 साइन x माइनस 2 साइन 3x हो जाएगा। तो 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला वहाँ से देखिए, y इक्वल टू 1/16। ठीक है, 1/16, 3 इंटू, चलिए फार्मूला देखिए वहाँ से, साइन ए प्लस बी 2x और x कितना आ जाएगा? ये 3x आ जाएगा। बीच में देखना माइनस है, माइनस साइन ए माइनस बी, 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा। इसमें 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी 3 और 2 5x। ठीक है, ब्रैकेट हटा दीजिए, बीच में प्लस है, बाहर से माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए 3x में से 2x घटाएंगे तो साइन x ही बचेगा, और प्लस के 6 साइन x माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए इनको ठीक से लिख लीजिए, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये साइड में फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में ये सारा ऊपर से मिटा के ऊपर करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इनको नोट करिए। चलिए तो देखिए y इक्वल टू कितना बचाई? y इक्वल टू 1/16, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साइन 3x माइनस 3 साइन x माइनस साइन 5x माइनस साइन 5x। ठीक है, और इसमें इनको चलिए माइनस साइन एक्स लिख लिया अभी, माइनस साइन एक्स प्लस 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x। तो ये देखिए 1/16, 3 साइन 3x में से 2 साइन 3x घटा दीजिए, 3 साइन 3x में से 2 साइन 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये साइन 3x। फिर चलिए इसको लिख लीजिए, माइनस के साइन 5x। ठीक है, 3 और 1 4, 6 में से 4 घटा देंगे तो प्लस के 2 साइन x। तो ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। और कितने टाइम्स करना है इसका? हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका याद होना चाहिए भाई? साइन ax प्लस
b का याद होना चाहिए, किसके बराबर होता है, a की पावर n इंटू, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था आपको, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलिए, चलिए कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का कितना आ जाएगा, yn बराबर 1/16। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, a की पावर n होता है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 की पावर n आएगा, और साइन 3x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 5 की पावर n, जैसे भी a की पावर n आता है, a की जगह कौन है 5, तो 5 की पावर n आएगा, और साइन 5x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 2 1 की पावर n को तो 1 ही आएगा, तो 2 ही आ जाएगा, साइन क्या बच जाएगा बोलिए, x प्लस n पाई बाई 2। तो ये हमने इसका n बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया सभी इसको नोट कर लीजिए। दूसरे का कौन सा पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, आंसर चेक भी कर लीजिए, आंसर चेक करेंगे तो बिल्कुल आंसर ठीक आंसर है इसका। ठीक है, बस ये पहले दे रखा, वो उन्होंने इधर दे रखा, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, दूसरे का सेकंड पार्ट। चलिए दूसरे का सेकंड पार्ट में देखिए, y बराबर कितना दिया, e की पावर ax इंटू कोस क्यूब bx। इसका n बार डिफरेंशिएशन करना, तो इसके लिए देखिए कौन सा फार्मूला आपको याद रखना। ये पढ़ा होगा तुमने, e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस c, लास्ट में जो प्रूफ कराए वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये किसके बराबर होता है भाई, r की पावर n e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस c प्लस n फाई, जहाँ r बराबर कितना होता है, वेयर r बराबर कितना होता है बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 एंड फाई बराबर कितना होता है, tan इनवर्स b अपॉन a। तो इसके लिए e की पावर x तो इस तरीके से बना लेंगे। इसमें क्यूब दे रखा, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए cos 3x का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। cos 3x का फार्मूला होता है 4 sin 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो 4 cos क्यूब x को इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से 4 cos क्यूब x का मान किसके बराबर आएगा, cos 3x प्लस 3 cos x के बराबर आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लीजिए पहले, इसमें 1/4 e की पावर ax इंटू 4 cos क्यूब bx, इसका मान यहाँ से रख दीजिए। तो y बराबर 1/4 e की पावर ax, चलिए भैया इसका मान यहाँ से, यदि b है तो b आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इसका मान वहाँ से रख दीजिए, cos 3bx प्लस 3 cos bx, मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए इसकी। इसको हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका n बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो चलिए भैया इस तरीके से बन गया ये गुना करके। तो y इक्वल टू 1/4 e की पावर ax इंटू कोस 3bx, आगे गुना कर लीजिए 3/4 e की पावर ax इंटू कोस bx, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका।
ठीक है, अब तो उस फॉर्म में बन गई बोथ साइड्स एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का कितना हो जाएगा, वाई एन बराबर 1/4 आर की पावर एन। और आर की पावर एन ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आर का मान वहीं रख देंगे। तो आर का मान वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² की पावर 1/2। फाई का भी मान रख सकते हैं यहाँ सीधा ही। फाई का मान कितना था, tan इनवर्स b/a। ये नीचे ना लिख के इसको सीधा ये भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने आंसर दे रखा, तो मैं सीधा इसको इसी तरीके से लिखूँगा। चलिए यहाँ आ जाइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान देंगे सब। तो इसका हमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना। a की जगह a है, b की जगह कौन है, 3b। a² प्लस b², तो कितना आएगा, a², 3b का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9b² की पावर 1/2 इंटू कोस 3bx प्लस c तो इसमें है ही नहीं, और प्लस का कितना n tan इनवर्स b/a। b की जगह कौन, 3b, और a की जगह a ही है, तो कितना आ जाएगा भैया, 3b/a आ जाएगा। चलिए इसका भी कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ नीचे को 3/4। a की जगह a है और b की जगह b है, तो बताइए कितना आ जाएगा, a² प्लस b² की पावर 1/2 इंटू कोस, ठीक है, इंटू कोस bx प्लस n। फाई की जगह कौन आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स b/a आ जाएगा। तो ये हमने इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन कर दिया, n बार डिफरेंशिएशन। यानी कि जिस तरह के फार्मूले पढ़े सबसे पहले हमें उसको उस तरह बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से बना लिया। इस तरीके से बनाने के बाद तब हम इसका n बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। चलिए करिए इसको, उसके बाद में थर्ड पार्ट बताऊंगा इसका। साइड में उनको भी लिख लेना, फार्मूलों को भी। चलिए थर्ड पार्ट देखो। चलिए थर्ड पार्ट ये दिया, इसका हमें n बार डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए। इसमें 2 sin a cos b का फार्मूला बनाना पड़ेगा, और फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे ये। तो ये इसमें हम क्या करेंगे भैया, 1/2 a की पावर ax इंटू 2 sin bx इंटू कोस cx। तो यहाँ कौन सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin a इंटू कोस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसके बराबर होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। साइड में लिख लेना फार्मूले को, ठीक है। और नोट्स इनके बनाते हुए चलिए, ठीक है। जितना भी पढ़ाया जा रहा सभी अच्छे से इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो y बराबर 1/2 a की पावर ax साइन a प्लस b साइन bx प्लस cx, ठीक है, और प्लस साइन bx माइनस cx। x तो कॉमन आ जाएगा, तो y बराबर 1/2 e की पावर ax के अंदर गुना कर दूंगा मैं, तो ये बचेगा कितना, वही साइन b प्लस c इंटू एक्स प्लस 1/2 e की पावर ax इंटू साइन b माइनस c, बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका दोनों साइड, बोथ साइड्स एंड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या प्राप्त होगा, yn हो जाएगा यहाँ, तो yn हो जाएगा 1/2
तो इसका करना हमें, मैंने कहा ये फार्मूला आप याद रखिए। कौन सा फार्मूला याद रखिए? e की पावर ax इंटू साइन bx कहते हैं bx प्लस सी, ठीक है, bx प्लस सी वाला फॉर्मूला। तो क्या बताया मैंने? r की पावर n, या क्या कह दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी प्लस n फाई का मान कितना? tan इनवर्स b अपॉन a। ये वाला फार्मूला याद रखिए। तो e की जगह तो a ही है और b की जगह कौन है? b प्लस सी, और c इसमें मतलब नहीं है जो उसके साथ जुड़ रहा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2। इसका मतलब क्या? a स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर की पावर 1/2 e की पावर ax इंटू साइन b प्लस सी इंटू एक्स। भाई यहाँ जो b है, यहाँ b की जगह जो x की गुना में, b की जगह कौन है? b प्लस सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन है? b की जगह कौन है? b प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और प्लस का कितना? n फाई, और फाई किसके बराबर होता है? tan इनवर्स b अपॉन ए। तो यहाँ पे कितना आएगा? tan इनवर्स b अपॉन ए, b की जगह कौन है? b प्लस सी बटे a, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का भी कर दीजिए, दूसरे वाले का भी कर दीजिए। प्लस का कितना? 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 a स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू e की पावर ax इंटू साइन b माइनस सी इंटू एक्स प्लस n फाई tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन a, ठीक है। तो ये इसका n बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। कर लीजिए। ठीक है, इनको R1 और R2 भी मान के कर सकते हैं। उसको tan phi1 और n phi1 n phi2 भी मान के कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको तुम लोग डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने R1 आंसर में जो दे रखा, इसको R1 R2 या R1 मान रखा, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे ही करिए, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। चलिए दूसरे का फोर्थ पार्ट ये दिया इन्होंने। तो इसमें तुम्हें कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए भाई? साइन 3x बराबर किसके होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर लेना। 1/4 e की पावर 2x इंटू 4 साइन क्यूब x। 4 साइन क्यूब x का मान रख देना इसमें। y बराबर 1/4 e की पावर 2x मान रखिए। ये इधर आएगा, इधर चला जाएगा। 3 साइन x माइनस साइन 3x अलग अलग कर दीजिए। y बराबर भी 1/4 e की पावर 2x इंटू 3 आगे आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और कितना? ये साइन x और माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू साइन 3x। बस डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ये डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। बोथ साइड्स एंड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? यहाँ yn हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की पावर 1/2 e की पावर 2x साइन x प्लस n पाई/2 n फाई कितना होता है? tan इनवर्स b अपॉन ए। b का मान 1 जो x की गुना में 1/2। इसका भी कर दीजिए। माइनस कितना भाई? 1/4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान 2 का स्क्वायर, बी का मान 3 का स्क्वायर की पावर कितनी 1/2 इंटू ई की पावर 2x भी है, इधर भी लिख देना ई की पावर 2x लिखा हुआ, ठीक है। और कितना आ जाएगा साइन 3x प्लस n tan इनवर्स b अपॉन ए tan इनवर्स 3/2, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे और कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लीजिए, इसमें 1/4 कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा भी कितना 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 √5 √5 हो जाएगा ये, और कितना भी साइन x प्लस n tan इनवर्स 1/2, ठीक है 1/2। आगे देखिए 1/4 बाहर आ गया, 1 की पावर ये बाहर आ गया, 2 दूनी 4 और 9 और 4 13 √13 लिख सकते हैं इसको, और कितना भी साइन 3x प्लस n tan इनवर्स 3/2, ठीक है। तो ये हमने n बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सिंपल ही क्वेश्चन है, उन सभी के जैसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये पावर 1/2 नहीं होती, n/2 होती है। पावर कितनी होती है ये n/2, तो 5 की पावर n/2 करना, इसको ठीक करना, 5 की पावर n/2, ठीक है। वहाँ पे भी दूसरे वाले क्वेश्चन में भी n/2 करना, शायद लिखा नहीं मैंने, तो ये पावर n/2 होती है, 1/2 गलती से भूल गया, तो ये 13 की पावर n/2 आएगा। ऊपर यहाँ पे कितना आना था n/2, ये भी n/2, बाकी ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए। तीसरे का फर्स्ट पार्ट ये दिया, इसका हमें n टाइम्स करना। तो पहले जो स्टैंडर्ड फंक्शन के हमने n टाइम्स डिफरेंशिएशन पढ़े, पहले उसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्म में बनाने के लिए नीचे के पहले फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 6 के ऐसे करिए जो 5 आ जाए, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6x स्क्वायर 1/, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3x, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 3x, तो ये बन जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे इसके 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x, तो ये इसके हमने फैक्टर कर दिए। या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1 भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। या ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या शुरू से ही इसको ऐसा लिख लो, शुरू से ही कैसा लिख लीजिए, एक बार ज़रा देख लीजिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक था। या 6x स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, 6x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 1, तो 6 के ऐसे टुकड़े 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 3 × 6, 2 और 3 5, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 3x कॉमन आएगा ना, तो 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1, दोनों से 2x माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लीजिए 2x माइनस 1, तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 1 बच जाएगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं इसको। शुरू में y भी मान लेना इसको, शुरू में क्या मान लेना इसको y, लेट y इक्वल टू, ठीक है।
तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं ध्यान देंगे सब, आंशिक भिन्नों से कैसे करते हैं। 1/2x - 1 और 3x - 1 बराबर a/2x - 1 b/3x - 1। इसको इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए या सेकंड मान लीजिए। चलिए सेकंड मान लिया, फर्स्ट इसको मान लेना, फर्स्ट यहाँ पे इसको मान लेना। ये किसके बराबर चल रहा था, y के बराबर। तो ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, आंशिक बिंदु से इसको अलग अलग कर दिया। तो a और b के मान हमें निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे a और b के मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम से एलसीएम ये कट जाएगा, तो 1 = कितना आ जाएगा, a के साथ तो कितना आ जाएगा भैया 3x - 1 और b के साथ कितना आ जाएगा 2x - 1। ए बी का मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, पढ़ा भी होगा तुमने। 2x - 1 को 0 के बराबर रख दो, तो x का मान देखो कितना आएगा, 1 उधर चला जाएगा, x का मान कितना आएगा 1/2। थर्ड मान लेना इसको, एक बार तो x बराबर 1/2 रखेंगे और एक बार x बराबर 1/3 रखेंगे इसमें। तो चलिए पहले 1/2 रखूँगा मैं, ए और बी के मान निकल जाएंगे। पुटिंग x बराबर 1/2 इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। और पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक बात पे याद रखिए, नीचे की पावर ऊपर की पावर से ज़्यादा होनी चाहिए। नीचे इनकी गुना करेंगे तो x की 2 पावर आएंगी, तो x की 2 डिग्री है और ऊपर तो 0 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए x बराबर 1/2 रख दीजिए, उसमें इसमें रख दीजिए थर्ड में। तो यहाँ से 1 आएगा बराबर a, 3/2 रखना तो 3/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/2, 2 से 2 कट के 1 - 1 0 आ जाएगा। ये 1 बराबर a, घटा दीजिए a × 1/2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। चलिए अब क्या रख देंगे, पुटिंग x बराबर 1/3 रख देंगे, 1/3 इन इक्वेशन थर्ड रख दीजिए। 1/3 रखूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा बराबर 1/3, ये तो 0 हो जाएगा, b × 1/3 रखूँगा तो x की जगह 2/3 - 1, तो 1 बराबर माइनस के b/3, तो b की वैल्यू -3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ए बी का मान उसमें रख दीजिए सेकंड में, ठीक है। चलिए नोट करिए, इसके बाद में इसको इधर कर देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना या वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लेना। तो चलिए ए बी का मान ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का मान जो है कहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन सेकंड, 1/2x - 1, 3x - 1 इक्वल टू, ए का मान बोलना 2 रख दो वहाँ पे, 2/2x - 1 प्लस b का मान -3/3x - 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही y के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है ये y, 2 × इन्हें ऊपर ले जाओ, 2x - 1 की पावर 1 ऊपर क्यों ले गई, क्योंकि ax + b की पावर -1 का n बार डिफ्रेंशिएशन हमें मालूम है, और -3x - 1 की पावर -1, ठीक है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, चलिए n टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे इसको, ठीक है, कितने टाइम्स, बोथ साइड्स n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ तो मिल जाएगा वाई एन, ठीक है। तो चलिए इसका आ जाएगा वाई एन बराबर 2, इसका फॉर्मूला कितना होता है -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n और 2x माइनस 1 की पावर -n और -1, ऐसे इसका कर दीजिए। वही -3 इंटू -1 की पावर n फैक्टोरियल n कर लिया होगा इधर का, है ना। हाँ आगे बोलो, 3 की पावर n और 3x माइनस 1 की पावर -n और -1। तो ये हमने इसका n बार डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉमन ले लीजिए और आंसर भी इसका चेक कर लीजिए। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, तीसरे का फर्स्ट पार्ट था। 2 की पावर n+1 जुड़ जाएगी, ये इसमें पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर n+1 आ जाएगा, 3 की पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन आ जाएगा, बीच में माइनस है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो हाँ बताइए भाई, वाई एन बराबर, तो ये कॉमन कितना आया, -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये 2 की पावर क्या बच जाएगा, n+1 इंटू 2x माइनस 1 की पावर -n -1 माइनस 3 की पावर n+1 इंटू 3x माइनस 1 की पावर -n -1। तो ये इसका n बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम का कराएंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।